हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। अब हम बात करते हैं सिंह लगन वालों की। लगन वालों का कैसा रहेगा ये साल 2022, कैसे अनुभव लाया है उनके लिए, आप ये जानते हैं। सूर्य इनके मालिक हैं, सिंह राशि के हैं, सिंह लगन के। और इनके शनि महाराज आ रहे हैं अब 7th हाउस में। ये छठे घर के स्वामी हैं, रोग, ऋण और शत्रु के। और आ गए हैं स्पाउस के घर। पहले एक भाव पीछे थे तो स्पाउस से हो सकता है अनबन चल रही हो, या आप पार्टनरशिपिंग में हैं तो वहाँ पर आपको सही लाभ ना मिल रहा हो। लेकिन अब शनि महाराज क्योंकि आ गए हैं आपके 7th हाउस में, तो स्पाउस के अंदर जो अस्थिरता चल रही थी, मूड स्विंग्स चल रहा था, या पार्टनरशिपिंग में अगर कोई कन्फ्यूजन्स चल रही थी आपसी तालमेल बिठाने में, तो वो अब क्लियर हो जाएगी। लेकिन लगन को शनि देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर और आगे बढ़ते हुए कोई स्टेप लेते हुए एक मन में भय सा रहेगा। गुरु महाराज आपके आ रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में गुरु का आना ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए गुरु महाराज पंचमेश हैं, पंचम का लॉर्ड है, लेकिन आ गए हैं ये अब छठे घर में, अष्टम भाव में। तो कहीं ना कहीं ये संतान को लेके कष्ट दे रहे हैं कि संतान भाव में, या कोई जो एग्ज़ाम दे रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े, और अगर वो नेवी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो पास हो जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने बच्चों के साथ विचार मिलाने में दिक्कत आ सकती है, या जिनके बच्चे छोटे हैं वो उन बच्चों का ध्यान रखें इस समय में, क्योंकि अष्टम में चले गए हैं। अष्टम बेशक उनकी अपनी राशि है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हेल्थ इशू दिखा रहे हैं। तो कोशिश करें इस समय में अपने बच्चों का, अपने जीवन साथी का ध्यान रखें। दूसरी बात, केतु महाराज, राहु आ रहे हैं आपके भाग्य भाव में, केतु आ रहे हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस में आपके पड़ रही है तुला राशि, जो कि लगन की नीच राशि बनती है। इस समय में केतु के कारण यात्रा से थोड़ी सी जो आप जिस उम्मीद से आप यात्रा कर रहे हैं वो वहाँ पर थोड़ा सा आपको डिसपॉइंटेड करेगा कि यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिली, या जिस चीज़ के लिए आपने यात्रा की है वो काम नहीं बना। धर्म की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन भी रहेगा कि धार्मिक चीज़ों की तरफ आप थोड़ा सा रुझान दिखाएंगे। कोशिश करें इस समय में रुद्राभिषेक करवाएं, या अपने गुरु का, जो भी आपके गुरु हैं उनको आप ज़रूर उनका आशीर्वाद लेते रहें, ताकि आपको पंचम से और संतान भाव से कोई परेशानी ना आए। क्योंकि गुरु अष्टम में बैठ गए हैं, यहाँ पे बैठ के वो कहेंगे कि आप थोड़ा सा पूजा पाठ कीजिए। और पूजा पाठ का हर किसी के पास टाइम नहीं होता आजकल। तो कोशिश करें इस समय में कि अपने पिछले 2.5-3 सालों में जो सीखा है उसे अब आप यूज़ कर सकें। क्योंकि छठे घर में थे शनि महाराज, रोग, ऋण, शत्रु, हर तरह से उन्होंने आपको टीच ही किया है कि कैसे अपनी हेल्थ को सुधारना है, कैसे आपने अपने रिलेशंस को संभालना है, कैसे आपने अपने मैनेजमेंट करनी है धन की, पैसे को कैसे संभालना है। तो कोशिश करें कि अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो पहले जो आपने गलतियाँ की हैं वो आप ना दोहराएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस साल आपके लिए जीवन में कुछ अच्छा हो, आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएँ, यह साल आपके लिए पॉजिटिव ही रहे, हम यही चाहते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए शनि महाराज अब छठे घर में आ जाएंगे। छठा घर है रोग, ऋण और शत्रु। मेलिफिक प्लैनेट का एक मेलिफिक भाव में जाना अच्छा है, लेकिन पंचमेश होकर छठे में आ जाने का मतलब है संतान को किसी तरह का रोग होना, या किसी से कोई लंबा रिलेशन चल रहा है तो उसका अब बदल जाना। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आपके साथ आए तो अपना धैर्य मत खोइए। आप इन चीज़ों को समझें कि क्या गलतियां रही, क्या चीज़ों में कमी रही, कि आगे वो चीज़ें आपको और तंग ना करें। क्योंकि संतान भाव का स्वामी जब छठे में आता है तो अपनी ही संतान कहते हैं कि दुश्मन हो जाती है। तो जिनके बच्चे बड़े हैं वो इस समय में अपने बच्चों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने ईगो को अगर एक तरफ रख के चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। गुरु महाराज आपके 7th भाव में आ रहे हैं, गुरु लग्नेश के लिए तो बांधक हैं। तो इस समय में कोशिश करें कि जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलें। ससुराल वालों के साथ इस समय थोड़ी सी खटक सकती है, क्योंकि छठे घर में शनि बैठकर अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो ये 6, 7, 8 3 हाउसेस पर अपना बहुत भारी रिजल्ट देने वाले हैं।
जो हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। तो कोशिश करें कि इस समय में आप इस समय को शांति से निकाल लें, ताकि ये समय आपको परेशान ना करे, क्योंकि परेशानी होने वाली है। राहु महाराज सेकंड हाउस में केतु और 8th हाउस में राहु आ रहे हैं। 8th हाउस में राहु का मतलब है कि ससुराल पक्ष से कहीं ना कहीं परेशानी निकल के आ रही है, अपने परिवार से कटाव है, और ऐसे में बात अपनी कहीं भी नहीं जा रही, कोई आपकी बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि सेकंड हाउस में केतु है। जब केतु आता है तो कट हो जाती है, यानी उस बंदे को बात कहने का पूरा मौका नहीं दिया जाता। सेकंड हाउस में केतु का आने का मतलब ये भी है कि आप कि खान पान में कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है। तो कोशिश करें इस समय में कोई ऐसी गलती ना करें, कोई ऐसा डिसीज़न ना लें जो आपके चल के आपके लिए और आपकी संतान के लिए, आपके स्पाउस के लिए दिक्कत खड़ी करे। तो इस समय को शांति से निकालें और अपनी कुंडली एनालाइज ज़रूर करवाएं, ताकि यह समय, ये गोचर आपकी दशा से को साथ में मैच करके जब चले तो उस समय में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना हो। क्योंकि ऐसे में अगर राहु की दशा है तो भी खराब है, ऐसे में अगर शनि की दशा है तो भी खराब है, अगर ऐसे में गुरु की दशा है तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे चौथे और 7वें घर का स्वामी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है कि आप एक एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली एनालाइज करवाएं डीपली, और उसके उपाय वगैरह ज़रूर करें, ताकि यह गोचर आपको कष्ट ना दे। तो आपके लिए ये साल थोड़ा सा परेशान करने वाला है ज़्यादा। पीछे 2-2.5 सालों से तो पहले ही आपको परेशानी चल रही है, क्योंकि पंचम में बैठे थे शनि महाराज और नौकरी के कारक हैं, अपने से पीछे बैठे थे, अब आ भी गए हैं तो आपके रिलेशंस को ख़राब करेंगे। तो कोशिश करें ये समय शांति से निकाल लें, अपने जीवन अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछकर अपने उपाय ज़रूर करें, ताकि आपको इस गोचर से होने वाली परेशानियां ना हो। हमारी शुभकामनाएं यही है कि आपके जीवन में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। हम किसी को डराते नहीं हैं, हम सिर्फ एक रास्ता बता रहे हैं कि इस तरह से गोचर चल रहा है, अगर आपकी दशाएं भी इससे अकॉर्डिंग मैच हो रही हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। जब 6, 8, 12 हाउस एक्टिवेट हो जाए तो समझ लीजिए आपके सर पे कर्जा भी खड़ा है, आपके सर पे सडननेस भी खड़ी है, और 12वां घर आपको हॉस्पिटल भी पड़ा है, और अगर कहीं लीगल एक्ट में फंसते हैं तो साथ में जेल भी खड़ी है। तो इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। तो कोशिश करें कि इस समय में आप जो भी डिसीज़न लें बहुत सोच समझ के लें। हमारी शुभकामना यही है कि ये साल आपके लिए बहुत शुभ हो, आपके जीवन में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। जय माता।